दस्तक भाग 4 पहली दस्तक। एक पुराना सच जो आज भी दीवारों में सांस लेता है। साल 1952 की बात है। पुरानी दिल्ली के एक वीरान कोने में एक मकान था, मकान नंबर 4B। लोग कहते थे वहां एक हकीम रहते थे, हकीम फैजान। इलाज करते थे, लेकिन उनकी दवाइयां जिस्म नहीं, रूह को छू जाती थी। उनका एक बेटा था, इजान। बहुत ही शांत, लेकिन आंखों में डर भरा रहता था। वो अक्सर एक ही बात दोहराता, अब वो दरवाजे के पीछे है, पापा मत खोलना। फैजान ने समझा बच्चा डरपोक है या कोई मानसिक बीमारी से ग्रसित है। लेकिन एक रात एक तेज बारिश में वो पहली दस्तक सुनाई दी। ठक ठक। इजान अपने कमरे में गया और फिर कभी बाहर नहीं आया। सुबह जब दरवाजा खोला गया तो कमरे में कोई नहीं था। बस एक दीवार के अंदर से एक हाथ बाहर निकला था और दीवार पर लिखा था, जिसने देखा अब वो कभी ना देख पाएगा। समय बीत गया, मकान टूट गया, नई बिल्डिंग बनी, उसी जगह पर बना फ्लैट 4B, वो जगह जहां पहली दस्तक हुई थी। अब वर्तमान में मेहर, आयशा की बहन, उस फ्लैट के इतिहास को खंगाल रही थी। उसे एक पुरानी डायरी मिली, हकीम फैजान की। उसमें लिखा था, इजान को मैंने खुद उस शक्ति के सामने खड़ा किया जिसे मैं समझ ही नहीं पाया। उस रात पहली दस्तक उसी ने दी थी और मैं सुनता रहा, एक के बाद एक दस्तकें। मेहर को अब समझ में आ गया था कि यह कोई आत्मा नहीं है, यह एक ऊर्जा है जो पछतावे, गिल्ट और दर्द से बनती है। जो लोग अंदर जाते हैं वह उनके अंदर के सबसे गहरे दर्द को छीन लेती है और उसी से जिंदा रहती है। आयशा का दर्द अकेलापन, रूहान का दर्द जुनून। अब बारी थी मेहर की, सच को जानने की। एक रात मेहर ने खुद फ्लैट 4B में प्रवेश किया। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन दिल बिल्कुल शांत। उसने दीवार की ओर देखा और पूछा, तुझे चाहिए क्या? कुछ पल खामोशी रही, फिर दीवार के पीछे से एक धीमी आवाज आई, जो तुमने कभी बोला नहीं। तभी कमरे की हर दीवार पर खून से लिखा जाने लगा, मैं तुम्हारा दर्द हूं। फिर एक तेज दस्तक हुई, ठक ठक, और सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन फ्लैट 4B पूरी तरह खाली मिला। कोई नहीं जानता मेहर कहां गई, पर उस दीवार पर अब भी एक पंक्ति लिखी थी, जब भी तुम अपने दर्द को छुपाओगे दस्तक लौट आएगी। दस्तक भाग 4 पहली दस्तक। एक अधूरी चीख जो किसी को पूरी करनी है। कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते, लेकिन जब कोई जवाब बनकर लौट आए तो दस्तक देना भी बंद हो जाता है। मेहर अब जान चुकी थी कि फ्लैट 4B में जो हो रहा है वह कोई आम भूत प्रेत की बात नहीं है। ये एक जीवित ऊर्जा थी जो दर्द और पछतावे से बनी थी। जिसने भी अपने भीतर कुछ छुपाया वो उसका शिकार बन गया। आयशा जो कभी अकेलेपन से जूझी, रूहान जो अपनी हद से ज्यादा जुनूनी हुआ, और अब मेहर जो सच जानना चाहती थी लेकिन डरती थी स्वीकार करने से। आखिरी रात फ्लैट 4B की दीवारें ठंडी थी मगर चुप नहीं। हर दीवार से कोई ना कोई गुनगुनाहट, कोई सिसकी या कोई अनकहा नाम निकलता था। मेहर ने एक दिया जलाया और वहीं फर्श पर बैठ गई। उसने आंखें बंद की और कहा, अगर तू मेरा दर्द है तो आ और उसे ले जा। तभी हवा भारी हो गई, दीवारें कांपने लगी। सामने वाली दीवार पर फिर से खून से लिखा जाने लगा, तुम अब बोल चुकी हो, मैं जा रहा हूं। फिर एक आखिरी बार, वहीं ठक ठक, मगर इस बार वह दस्तक अंदर से नहीं बाहर से आई थी। मेहर ने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था, मगर नीचे रखी थी एक पुरानी डायरी और एक मोमबत्ती जो बिना हवा के बुझ गई। अगली सुबह पड़ोसियों ने देखा कि फ्लैट 4B अब खुला है, मगर अंदर कोई नहीं। ना मेहर, ना कोई आवाज, ना कोई दस्तक। बस दीवार पर लिखा था, दर्द अब नहीं बचा, दस्तक अब नहीं होगी। आज फ्लैट 4B अब सरकारी रिकॉर्ड में सील्ड यूनिट घोषित है। कोई नहीं जाता वहां, पर जो लोग उसके पास से गुजरते हैं कभी कभी उन्हें एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। जब भी कोई अपने अंदर कुछ दबा लेता है तो एक दस्तक जरूर होती है। दस्तक अंतिम भाग, अंतिम दरवाजा। एक ऐसा डर जो तब तक रहता है जब तक तुम खुद को टटोल नहीं लेते। ये थी आपकी दस्तक सीरीज की कंप्लीट हॉरर कहानी। अगर पसंद आया है तो ऐसे ही सीरीज के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।